छठ पूजा कैसे मनाई जाती है? इस साल कब है छठ पूजा? जाने नहाए खाए खरना सहित अन्य सभी तारीखें। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल से कब हो रही है? उन सभी 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है और कैसे मनाई जाती है? किस दिन क्या और कैसे किया जाता है? सूर्योदय और सूर्यास्त का क्या मुहूर्त है? आइए जानते हैं उसका पूरा विवरण। पहला दिन नहाए खाए। 2023 की तारीख। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। बात करें नहाए खाए के दिन भोजन की, तो नहाए खाए के दिन चना दाल और कद्दू की सब्जी के साथ चावल का प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को शुद्ध व सात्विक रूप से चूल्हे पर तैयार किया जाता है। इसे सबसे पहले व्रती ग्रहण करती है, बाद में परिवार के बाकी सदस्य इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। इस दिन व्रती केवल एक समय का ही भोजन करती है। दूसरा दिन खरना। खरना 2023 की तारीख। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। दूसरे दिन दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल की खीर और पूड़ी बनाया जाता है। उसके बाद उसे छठ मैया को अर्पित किया जाएगा और फिर छठ पूजा करने वाली महिला खाएगी। इसके बाद उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों के घर में जाकर दिया जाएगा और लोगों को घर पर आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज की पूजा करना। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन प्रति घाट पर जाते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। तीसरे दिन सभी लोग गंगा घाट पर या नदी पर जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए प्रसाद के रूप में ठकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाएंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार के फल यहाँ पर प्रसाद के रूप में माता छठ मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी या सूप में सभी प्रसाद को सजाया जाता है और व्रत रखने वाले के साथ परिवार तथा आसपास के लोग गंगा घाट या नदी पर एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके बाद व्रत रखने वाली महिला गंगा में प्रवेश करती है और सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आकर रात को छठ मैया संबंधित गाने सुनते हैं। चौथा दिन सुबह का अर्घ्य, उगते सूर्य की पूजा करना। छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है। पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसी ही होती है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठ पूजा सामग्री। छठ पूजा में क्या सामग्री लगती है, चलिए जानते हैं। बांस की 3 बड़ी टोकरी, चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी, शकरकंदी, थाली, दूध, गिलास, नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, कैराव, कपूर,
मिठाई, चंदन, ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल के बने लड्डू आदि। छठ पूजा विधि विधान। अर्घ्य देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप लें। बांस की टोकरी में चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी सब्जी और शकरकंदी रखें। साथ में थाली, दूध और गिलास ले लें। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, कैराव, कपूर, मिठाई और चंदन रखें। प्रसाद सूप में लेकर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। खाने में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल के बने लड्डू भी रखें। सभी सामग्रियां टोकरी में सजा लें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।